सारे जहान को हमें चाहिए आत्म विद्या का रहा कि तुम आत्मा हो। ये परमात्मा से हटकर दुनिया मन इंद्रियों के घाट पर जगत के साथ लपट रही है। इसको इधर से हटाओ और उसके साथ जोड़ो। जब उसके साथ जुड़ेगी, क्योंकि वो अविनाशी है, परमात्मा नाश से रहत है, ना वो मरे न होवे सो, उसने मरना नहीं, हमारी सोचने से हटना नहीं, इसलिए दुख नहीं होगा। तो प्यार से सुनिए कि गुरु अर्जुन साहब क्या फरमाते हैं। निर्गुण सो प्रभ सदा समार, जिन किया तिस चित रख, नानक निभहि नाल। आत्मा देहधारी हम हैं। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। परमात्मा महाचेतनता का समुद्र है। आत्मा उस जात की चेतन का कत्र है। क्या कॉन्शियस एंटिटी। ये मन इंद्रियों के घाट पर जिस्म और जिस्मानियत का जगत का रूप बना बैठा है, इसलिए अपनी जात को भी भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया। तो संतों की नजर हमेशा आत्मा देहधारियों की तरफ रहती है, समाजों की तरफ नहीं, बाहरी शक्लों की बनावट की तरफ नहीं। वो कहते हैं ऐ आत्मा, तू जिस्म का रूप बन गए। तेरे जो असल में आत्मा गुण थे ना, जो परमात्मा में गुण है, वही छोटे स्केल पर आत्मा में भी वही गुण पाए जाते हैं। समझे? मगर आत्मा मन के साथ लग कर इंद्रियों के घाट पर उन गुणों को गवा बैठे, भूल बैठे। तो क्या कहते हैं कि निर्गुण यार आने, भाई तेरे अंतर कोई भी गुण नहीं, तो गुणों से रह, सारे गुणों को गवा बैठा। जो तेरी जात में गुण थे ना, परमात्मा प्रेम है, आत्मा उसकी जात है, ये भी प्रेम का रूप है। मगर अब ये इतनी फैल गई कि प्रेम का नाम निशानी नहीं रहा। बाहर दुनिया के साथ लंपट होने से ये मोह की शक्ल अख्तियार कर चुका, मगर प्रेम नहीं रहा। तो कहते हैं ऐ आत्मा, तू निर्गुण यार है, तेरे में कोई गुण नहीं रहा। तू अनजानपुरे में जा रहे, अनजाने कहते हैं अनजाने पुरुष को, जिसको ये भी नहीं पता मेरी बेहतरी किस बात में है। बच्चा है, वो आग में हाथ डालता, अनजाना है ना, आग तो जला देगी, खाए वो जानकर डाले, खाए अनजानपुरे में जागे। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। किसी कानून का अगर हमको पता न हो तो उसकी सजा जुड़ा से तो नहीं बच सकते ना। तो कहते हैं ऐ जीव, तू आत्मा है, तू मन इंद्रियों के घाट के साथ लगकर जीव बन गया, तू गुणों से रहित हो गया, तू अनजान पुण्य में जा रहा। तुझे चाहिए क्या? फरमाते हैं सो प्रभु सदा संभाल। उस प्रभु को हरदम याद रख, उसके साथ जुड़। तू उसकी अंश है, कहो कबीर राम की अंश। तू तो थी सत नाम की गोती, तू तो सत नाम की गोत वाली थी। क्या थी? कहां मन चूड़े के साथ लगकर इन्हें की गलाजत में फंस रहे। तुझे चाहिए अपने मालिक को याद करना, जिसने तुझे पैदा किया था, जिस जात का तू एक कतरा, जो तेरी हकीकत असलियत है, उसके साथ जुड़ना था। तू बाहर मुखी फैल रही, अनजान होने के सबब से सब गुणों से रहित हो गए। ये कहकर फरमाते हैं जिन किया तिष्ठीत रख, नानक निभि ना। जिसने तुझे बनाया था उसको हमेशा हरदम चित्त में रख, याद रख, उसको कभी भूल नहीं। वो तेरा अंत समय तक सहाय हो। नानक निभि ना, वो तेरे साथ निभेगा। पंजाबी लफ्ज़ है, हमेशा तेरा संग साथ रहेगा।
दुनिया सारी जवाब दे जाएगी मगर वो जवाब नहीं देगा। इसलिए तू उसको सदा ही चित्त में रख, याद कर। कायदे की बात है कि हम आत्मा उस मालिक की जात के कतरे हैं, जुज़्व है, वो कुल है। अगर जुज़्व कुल का ख्याल करे तो नतीजा क्या होगा? तो जुज़वी हक कुल आनस्त घर रोजे चंद अंदेशे कुल कुनी कुलबाशी, कि तू जुज़्व है, वो कुल है। असल बात क्या है कि अगर जो जुज़्व है कुल का ख्याल करे हर वक्त, उसकी याद में मैं हो जाए तो कुल का रूप बन जाए। तू करता तू बिहा मन में रही न हूं, जब आपा पर का मिट गया जब देखा तो करे हर वक्त उसकी याद रख। जो जाके मन में बसा है सो किसी के पास, जब तेरे अंदर उसकी याद बसेगी तो वो तेरा अपना आप बनने लग जाएगा। तू उससे दूर नहीं, वो हर वक्त तेरी आत्मा का आधार है, वो जलवा देने लग जाएगा। अब हमारे अंदर दुनिया की याद बस रही, हम दुनिया का रूप बन चुके। अगर प्रभु की याद हमारे अंदर बसने लग जाए, नतीजा क्या होगा? दुनिया की याद कर करके चित्त में बसा बसा कर दुनिया को हम दुनिया का रूप बन गए, अपने आप को भूल गए, प्रभु को भूल गए। अगर हम प्रभु की याद को चित्त में रखने लग जाएंगे तो दुनिया की याद को प्रभु की याद से काटा जाएगा, लोहे को लोहा काटता। वो याद जितनी प्रबल बसती चली जाएगी उतनी ही दुनिया की याद कम होने लग जाएगी। ये निकलती जाएगी याद, वो याद बसती चली जाएगी। मोमिन और काफिर में फर्क क्या? काफिर में तो दुनिया की इतनी याद बस चुकी है कि वो प्रभु को भूल चुका, अपने आप को ओम स्वाहा हो चुका, खत्म। और मोमिन के दिल में प्रभु की याद इतनी प्रबल हो चुकी है कि वहां दुनिया ही नहीं रही, दुनिया की याद गुम हो चुकी। फर्क तो ये। तो जिस चीज को पाना उसकी याद पहला कर्म है। बीज को जमीन में बीजो, वो उसको कुछ नहीं मालूम होता। जब उसको पानी देकर दरख्त बन जाता है, उसमें फल लगने लग जाते हैं, वो दरख्त का सारा आकार जो है उस बीज में छुपा पड़ा। अरे भाई, प्रभु की याद में प्रभु की रसाई छुपी पड़ी। दुनिया जैसे हमारे अंतर बस गई, हम दुनिया का रूप बन गए, दुनिया की याद कर करके। इसी तरह प्रभु की याद करने से हम प्रभु का रूप बन जाए। तो पहला कर्म कहां से शुरू हुआ? याद से, सिमरन से, जप से। तो गुरु अर्जन साहब शुरू में सबसे पहले जो मुख्य उपदेश है कि ऐ भाई, तू निर्गुण गुणों से रहित हो गया, तू तो सतनाम की गोत वाला था, तू अनजान पुणे में प्रभु को भूल बैठा, तू हरदम उसकी याद कर, वो तेरे साथ हमेशा अंग संग रहेगा। पिंड जवाब दे जाएगा, अन्न ब्रह्मंड के पार भी तेरे संग और साथ रहेगा, तुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आत्मा का आधार परमात्मा, उसके आधार पर ये जीव रहा। गुरु नानक साहब ने जीते पुरुष की तारीफ की है कि जीता पुरुष कौन है। फरमाते हैं, सो जीव्या जिस मन वस्या सोए, नानक अवर न जीवे को। कि जिसके अंतर वो मालिक बस गया, बसता कैसे है? याद कर करके। पहला काम तो यही है ना, कहते वो जीता पुरुष है, बाकी सब मुर्दा, उसके सिवा कोई जीता नहीं। आप कहेंगे हम चलते फिरते हैं, हम जी रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं जो खाल सांस ले बिन प्राण, खाल में तो हवा भरते हैं नहीं, प्राण कोई नहीं। वैसी ऐसी धौकड़ी हमारी चल रही है, हम दुनिया का रूप बने बैठे हैं, हम मुर्दा हो चुके। तो पहली बात जो गुरु अर्जन साहब बड़े खोल कर बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं कि प्रभु की याद को न भूलो। ऐ अनजान पुरुष, तू उस प्रभु की याद को खो गया, उसकी याद कर। बैठत उठत सोवत नाम,
कहते ये जन के हमेशा काम रहता। अब तो हमें बैठते उठते दुनिया याद आती है ना, कभी बच्चे आए, कभी घर आया, कभी रुपया आया, कभी जायदाद आई, हर वक्त दुनिया याद आती है। सोते भी उसी के ख्वाब आते हैं। कहते बैठे उठते चलते फिरते हर वक्त उसकी याद करो। पहली बात, एक मुसलमान फकीर कहता है कि जितनी किताबें है ये सब आग में जला दो। क्या करो कि उसकी याद से अपने अंतर हर वक्त ताजा रखो। उसकी याद, हर एक किताब क्या कहती है, हर एक ग्रंथ पोथी का तात्पर्य क्या है कि प्रभु की याद करो। ग्रंथ पोथियां पढ़कर भी तो तुमने प्रभु की याद करनी है ना। कहते तुम प्रभु की याद कर लो, सारे ग्रंथ पोथी उसी में आ गए। तो बड़े थोड़े लफ्जों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि प्रभु की याद को भूलो नहीं, वो तुम्हारे सदा अंग संग रहेगा और हमेशा अंग संग रहते हुए हर एक तरह तुम्हारी संभाल करेगा। आप देखिए सुखमनी साहब की शुरू में ही कहां से शुरू किया, सिमरन से। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माय मिटाओ। सिमरो जास बिसंबर एक नाम जपत अगन तने का। समझे? उसको अनेक तरीकों से, अनेक हर एक तरह के प्यार प्रेम से प्रभु की याद करो, किसी तरह से वो भूले नहीं। जिसकी याद दिल में बसे हर वक्त वही निकलेगी ना। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स। इतनी याद तुम में भर जाए हर वक्त वो उसी का उबाल तुमसे निकले। एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना, एक ही को जपो, एक ही की सलाह न करो, एक ही के तुम्हारे अंतर से हौके निकलने लग जाए। एको जप, एको सालाह, एको सिमर, एको मना, एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन प्रीत जाप भगवत। तन और मन करके प्यार और प्रेम से प्रभु की याद करो। जब प्यार से किसी की याद करोगे तो मन नहीं दौड़ेगा ना। बैठे उठते चलते फिरते खाते पीते सोते और जागते उसकी याद रहे, ये पहला कदम। जिसकी याद होगी फिर वो अंतर में बसेगा। सवाल तो ये है। तो उसकी याद के बस जाने से हम उसके रूप में समाने लग जाएंगे। जीव कुल जुज व कुल में रूप बनने लग जाएगा। बात इतनी है, बिना यहीं से शुरू होती। तो सुखमनी साहब ने इस बात को बड़े जोरदार लफ्जों में इसका सिमरन किया। जपजी साहब में आप देखिए गुरु ग्रंथ साहब का जो खुलासा है कह दो, जपजी साहब बड़ा गोज मजमून है। उसमें सिमरन की मैं मंगाई है। एक दू जीबो लख होए लखवीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। एक जीव से लाख जीबे हो जाए, कहते नहीं और 20 गुना बन जाए, 20 लाख हो जाए। कहते इतनी जीवों के साथ लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, प्रभु की याद करो। जबरदस्त। कहते क्या होगा इसमें? एक राह इस रास्ते में पथ पौड़ियां, पति को पहुंचने की पौड़ियां हैं, चढ़ने की चढ़िए हो की, जो चढ़ गए वो से एक हो गए। कहते हैं सुन गला आकाश की कीटा आयरिस। आकाश की बातें सुनकर कीड़ियों को भी रीस आ गई। कीड़े कौन है? हम है ना। हमारी आत्मा इंद्रियों के घाट पर रेंग रही, इसे छोड़ नहीं सकती। जिस्म को नहीं छोड़ते। कीड़े जमीन को छोड़कर आसमानों पर नहीं चढ़ सकते। इनको भी रीस आ गई जाहिरदारी। सुन गला आकाश की कीटा रीस, नानक नजरी पाइए कूड़े कूड़े थी। कहते ये उस मेर पर है जिसमें मालिक दिया करे, उसको ये रसाई दे। लगातार याद किया रूप इनको छोड़ने लग जाएंगे, देह इतिहास उड़ जाएगा। कहते बाकी लोगों की झूठी शेष्टिलियों की कहानी है, जबानी जमा खर्च करते हैं। तो सिमरन की महिमा गा रहे हैं। सबसे पहले सिमरन आ गए कई किस्म का। प्यार प्रेम से सिमरन जो है, प्यार प्रेम का सिमरन कैसे होता है? जबान से तो नहीं, तो दिल ही आत्मा में होता है, रूह में बसता है। तो शुद्ध का सिमरन सबसे आराम। इस वक्त सिमरन का मजमून नहीं, मगर हम थोड़ा सा कई किस्म के सिमरन है। एक माला से लोग करते हैं,
दूसरे जबान से किया जाता, उसको बैखरी बोलते। तीसरे जबान को तालू के साथ लगाकर कंठ में किया जाता, उसको मदमा कहते हैं। फिर हृदय में, जिसको पसंती कहते हैं, और परा, प्राणों के अलोर के साथ योगी जन करते हैं। तो इन सारे सिमरन में प्राणों का सिमरन संतों ने नहीं कबूल किया। जो दूसरे सिमरन है उनमें से आप देखें एक नुक्स रहता है कि सिमरन भी होता रहता है और मन भी दौड़ता रहता है। दो काम एक वक्त होते। अगर तवज्जो और प्यार से करोगे फिर मन नहीं दौड़ता। तो कहते हैं प्यार के साथ सिमरन करो, सोचो, सोच से सिमरन करो। सोच का सिमरन सबसे ऊंचा। मौलाना रूम साहब ने कहा है, जिक्र रूही जो स्वरे दरवेश ने, सोच का सिमरन, रूह का सिमरन किसी कामिल फकीरों का रास्ता। बाकी नीचे चक्रों में रह गए ना, जवान कंठ हृदय सब नीचे रह गए नहीं। आगे चक्र से ऊपर जाने वाला, जो ले जाने वाला सिमरन है वो सोच का सिमरन है। सेवा सोच न जाना काई दया करो किरमाण। हे सदगुरु, हम आपकी शरण में आए, हमको सुख की सेवा करनी नहीं आए। हम इंद्रियों के घाट के कीड़े गलाजत के बने पड़े। तो सिमरन करो, याद करो उस प्रभु को प्यार से, उठते बैठते। ये पहला कर्म। आगे इस मजमून को खोल खोल कर बयान करेंगे कि क्यों करना चाहिए उसकी याद। वो मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करेंगे, गौर से सुनिए। बड़ी खूबसूरती से बयान किया। ये आगे की कोरी को रमैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी। कहते हैं प्राणी, तो उस परमात्मा के गुणों को चेत, दुनिया पर गौर से नजर मार कर दे। इसमें मूल वस्तु क्या है, सत्य वस्तु क्या है और असत्य क्या, दृष्टमान कौन सी है और हमेशा रहने वाली चीज कौन सी। सब शास्त्र कहते हैं जगत असत्य है, आत्मा सत्य। समझे, आत्मा सत्य। तो हम समझते हैं आत्मा सत्य और जगत सत्य हो रहा। मूल चीज क्या है आखिर? साधो ए तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसत है साचा ताय पहचान। ये पांच तत्वों में से जिस्म में से कौन सी सत्य वस्तु है? जिस्म तो सत्य नहीं ना, हमेशा रहने वाला नहीं। इसमें जो आत्मा और परमात्मा है ना, वो सत्य। तो कहते तुम गौर से देखो, विवेक से काम लो, सत्य कौन सी चीज है और असत्य कौन सी चीज, दृष्टमान कौन सी चीज है, उसका पर से पुष्ट आधार मूल कौन सी चीज। विवेक से काम लो। जब सत्य और सत्य का निर्णय कर लो, सत्य को ग्रहण करो और सत्य को छोड़ दो। यही वेद भगवान में प्रार्थना आई है, हे परमात्मा हमको असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। तो सत्य वस्तु को विवेक से काम लो। अरे भाई, दुनिया के सामने हम जिसकी याद में लगे पड़े हैं, क्या ये सत्य है? जब वो बदल जाने वाले, हमेशा एक रस रहने वाले नहीं, फिर उनकी याद बसाएंगे, उसे या हम छोड़ जाएंगे या वो हमको छोड़ जाएंगे। सोच उखड़ेगी, दुखी होंगे कि नहीं? इसलिए मूल की तरफ नजर मार कर देखो, ये सारे संसार में सत्य वस्तु कौन सी। यहां से शुरू करते हैं। सत्य वस्तु किसको कहोगे? वो जो हमेशा रहने वाली, वो कौन सी है? या आत्मा या परमात्मा। बाकी सारे सामान बदल जाने वाले। जिन तू साज संवार सिंगार्या, गर्भ अगन में जिन ही उभार्या। कैसे तू जरा गौर मार कर देख तो सही, जिसने तुझे पैदा किया था, बाहरी सारी बनावट बख्शी थी। जब तू गर्भ में था उस वक्त जठरा अग्नि से जलने से बचाया था। जिस ताकत ने तुझे ये सब कुछ तुझे बनाया, तुझे गर्भ जून में भी गर्भ में रहते हुए भी तेरी रक्षा की,
उसकी तरफ तवज्जो कर, उसका शुक्राना कर। जैसी अगन ओदर में तैसी बाहर माया, अंदर जठरा अग्नि है, उसमें अगर तुझे कुछ नहीं झुलस जाना चाहिए। मेरे बच्चे कितना ताजा रहता, पर वो कौन सी सत्या जो उसको बचा रही, उस तरफ नजर मार के तो वो मूल चीज है। अरे बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध, भर जो बन भोजन सुख सूध। कहते तो दुनिया में आया, समझे, छोटा बच्चा था, दूध से प्यार था, हर वक्त माता के दूध का फिक्र था, उसकी गोद थी या तू था, उसे लंपट रहा। इंसान पैदा होता है ना, वो भूल में आ जाता है। आप देखते हो आम बच्चे रोते हैं पैदा होते, क्यों? अंतर इसको सत्या देने वाली चीज उस परमात्मा की ज्योति है या उसकी धुनी है, उसके आधार पर ये जठरा अग्नि के जलने से बचा रहता है, इसकी संभाल रहती है। जब दुनिया में आते वो ज्योति ओझल हो जाती है, माया की हवा लगती है, ओझल हो जाती है, रोता। बच्चे को आप देखेंगे अगर दीवा जगाकर सामने रख दो तो चुप कर जाता, थोड़ी घंटी बजाओ चुप कर जाता। ये दो तजुर्बा करके देखिए, बच्चा जब रोए दीवा जगाकर आगे रखो चुप कर जाएगा, उसका वक्त अभी कुछ संस्कार बाकी है ना। तो कहते हो वो चीज असल तू आया दुनिया में भूल गया सब कुछ, छोटी उम्र बचपन में रहा, दूध में ही लगा रहा। जब जवानी आई तो उसमें क्या हुआ, खाने पीने में ही सब कुछ तूने समझा, खाओ पियो और मजे करो, बाहरी फैलाव में आ गया ना, उस मूल को भूल गया जिसके आधार पर तू गर्भ जोन में भी जो तेरी रक्षा करता रहा, अब भी तेरी आत्मा का आधार है। मगर तू फैलाव में आकर बचपन में तो दूध पानी में फंसा रहा और बड़ा होकर जवानी में खाने पीने भोगो रसों में लंपट हो। तुझे करना क्या था, तुमने मूल की तरफ नजर करनी थी, उसका शुक्राना करना था, मगर लग कहां गया। देख विरुद्ध भया ऊपर सात सैन, मुख अप्याओ बैठ को दैन। कहते जवानी में तू नशे में चूर रहा, प्रभु की याद न की, उस तरफ से भूला रहा, मूल की तरफ तेरी तवज्जो न गई। बूढ़ा हो गया, सात संबंधों पर जिस तरह मुर्गी होती है ना, पर फैलाकर बच्चों के ऊपर बैठ जाती है, ऐसे बैठ गया, लाचार हो गया। ऐसी गति हो गई कि अब तेरे मुंह में खाने की लुकमे डाले जाती है, ऐसी गति को पहुंच गया। अरे भाई अब भी तू उसको याद नहीं करता, अपने मूल की तरफ तू तवज्जो कर। फरीद साहब कहते हैं निघरिया घरा तेनू सद करे गौर निवाणी। ऐने घरिया दर बदर फिरने वाले इंसान, तू अपने घर में, तुझे कब्र इंतजार कर रही है, पुकार रही है, ललकार यार भाई तू आने वाला है, तैयार हो जा। मगर क्या हमें ख्याल आता है कभी? बचपन खेल कूद में माता दूध छूट के झगड़े में रह गई, जवानी आई विषय बकारों में लंपट होकर आंखें अंधी हो गई, बूढ़ा हो गया, फिर भी कहता है जैसे मुर्गी पर फैलाकर बैठी, ये सब उस पर जकड़ा गया, मरने को जी नहीं चाहता। जिसने बनाया था उसका चित्त चेती भी थी, अरे मैं तू कर क्या रहा? बड़े गुड ऑब्जर्वर हैं, बड़े अच्छी तरह से देख रहे हैं हम कर क्या रहे हैं। एक आदमी किनारे खड़ा कह रहा है ना, हम तो इसमें पास कर रहे हैं। एक्टर जो होते हैं ना कहीं, वो एक्टर करने वालों को लुत्फ नहीं, तमाशा देखने वालों को लुत्फ होता। वो तो बेचारे कहते हैं कि ताल ऊंचे नीचे न हो जाए। तो जो किनारे खड़े वो देखे भाई दुनिया की क्या हालत हो रही, ये हालत देखकर उनको रहम आता। अरे भाई तू उसकी याद कर, जो तेरा मूल था उसको तू भूल गया, तू वो वेग से काम ले, कर क्या रहा? निर्गुण गुण कछु ना बूझे,
बख्श ले हो तो नानक सीझे। कहते ये गुणों से रहित हो गया, बिल्कुल निर्गुणों गुणों से रहित का रूप बन गया। कहते इसको सूझते ही कुछ नहीं। सारी दुनिया पैदा होने से मरने तक, बूढ़ी उम्र तक हाय दुनिया दुनिया का रूप बना रहा, मरने को जी चाहता रहे। भगवान कृष्ण जी के मुताबिक जिक्र आता है कि भक्त ने कहा कि महाराज ये दुनिया के लोग जो हैं इनको अगर आप बैकुंठ में ले जाएं सबको तो क्या अच्छा। कहले दुनिया में जो है जाना नहीं चाहते। क्या नहीं महाराज ये बात भगवान ये नहीं है। कहा चलो गए। एक मकान में एक बूढ़ा आदमी था, बाहर देवड़ी में लेट रहा था, टूटी चारपाई थी, फटा पुराना ऊपर जलंगा था, हाथ में छोटी सी बलगम आ रही थी, खूं खूं करता था। आकर पूछा स्वाह भाई तेरी हालत बहुत अच्छी है, तुम चलो बैकुंठ सबको ले जाया जाए। कहले नहीं मैंने तो अभी पोते की शादी करनी, अब बैठा है देवड़ी में, आप कहना कुत्ते हाँकने के लिए या पोते खिलाने के लिए, अभी भी मरने को जी नहीं चाहता। कहते वो मर गया, तोता बन गया। तोते के पास गए भगवान, क्या ले चलो भाई तुमको बैकुंठ में ले चले। क्या लगे ये सोए रहते हैं, मुझे फिक्र रहती है, इनको मैं सुबह चैन करके उठाता हूँ, इनको कौन उठाएगा, ये तो बेफिक्र सोए रहते हैं, कुछ चोर आ जाए कुछ और आ जाए। फिर कहते वही कहीं नाली का कीड़ा गंदगी का बन गया, वहां गए, साहब मैं तुझे बैकुंठ ले जाए। कह ले और तुझे बैकुंठ ले जाने के लिए और कोई नहीं रहा कि मेरे पीछे हाथ धोकर लगा। वाकया यही, कोई मरने को नहीं है, जीवा लोड़े सबको, एक सांस और आ जाए, कारण मूल को नहीं पहचाना। इस अवस्था में जा रहा, कहते निर्गुण का रूप बनकर गुण को छू न बूझा, जो गुण था गुण को धारण नहीं किया। नतीजा क्या हुआ, बख्श ले तो नानक सीजा। जो मालिक आप ही देहा करके बख्श ले तब इसका कुछ निस्तारा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जरूर बर्बाद चले। इस हालत में निकलता कौन है, को निकालने वाला महात्मा आप ही जाए और रहम करता है, इसकी कोई गर्ज होगी भाई, समझे। गुरु नानक साहब को आपको पता है कसूर के शहर में दाखिल होने नहीं दिया कि लोगों की अकलें बिगाड़ता। भाई अकलें नहीं बिगाड़ता, वो तो सीधी अकल करने आए थे। मगर जो मन के घाट पर जिनको दुनिया ही दीन ईमान बनी बैठी है, उनके लिए तो ये अकल का बिगाड़ नहीं है। और क्या कहो, रहम करते मगर कहते ये अकल बिगाड़, कहते मालिक आप ही दया करके जीवों को इस हालत से निकाल ले तो निकाल ले, नहीं तो निकलने का कोई सामान। जिह प्रसाद धर ऊपर सुखी बस, सुत भ्रात मीत बनिता संग हास। अब गुरु अर्जन साहब कहते देख भाई, जिस मालिक की कृपा से तू दुनिया में सुखी बस रहा, जमीन के ऊपर तेरे मकान है, तुझे रहने के सामान है, तू सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसी के शुक्राने में तू चलो उसको याद कर। याद करनी चाहिए ना, याद किसकी होती है, जिसके एहसान हो हमारे पर। गर्म में हमें उनसे बचाया, बच्चे थे उसको माता पिता के सामने हमारी रक्षा की, हम उसको भूले रहे, बर्द अवस्था की यही हाल रही। अरे भाई तू कुछ ख्याल कर, शुक्राना कर, जिसकी कृपा से तो दुनिया में आराम के दिन गुजार रहा, उसी लिए उसका शुक्राना कर। तो फिर क्या कहते हैं, सुत भ्रात मीत बनता संग हंसा। बच्चे भाई स्त्री दोस्त मित्र इनके संग तू खुशी से दिन गुजार रहा, इसी शुक्राने में चलो उसकी याद करो। दे जिह प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमूला। जिसकी कृपा से तू ठंडा ठंडा जल तुझे पीने को मिलता। ये उन लोगों से जाकर पूछो रेगिस्तान में, काबा शरीफ जाओ, पता लगता है पानी किने का।
क्या कदर रखता है। आपको कितना बोताद के साथ पानी मिल रहा, पानी पिता, पवन गुरु और पानी पिता करके बयान किया। पानी जीवन का आधार बयान किया। खाना न मिले तो जी सकता है इंसान, पानी न मिले तो बहुत मुश्किल है। तो फरमा रहे हैं जिसकी कृपा से तुझे पानी ठंडा पीने को मिल रहा है, हवा चलती मिल रही है, अग्नि का सामान, तुम्हारी रोटी पकाने के लिए ये सारे सामान है जिसकी कृपा से, वही इसी के शुक्राने में उसको याद कर दे। जिह प्रसाद भोगे सब रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा। जिसकी कृपा से तू सब रसों का भोग ले रहा, जिसकी कृपा से सबके साथ तू सुखी बस रहा, दुनिया के आए सामानों में तुझे हर एक तरह से मुयस्सर है, तो अच्छे अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। इसी शुक्राने में कर लो। कोई किसी को रात रहने को कोई दे दे तो उसके शुक्राने करते हैं भाई। कहते हैं इन सारी बरकतों का जो हमको मिल रहे हैं उन्हीं के लिए उसका शुक्राना करो, याद करो भाई कि हे मालिक तेरी कृपा से ये कुछ है। दे दीन हस्त पांव करण नेत्र रसना, तिसे त्याग अवर संग रचना। जिसने तुम्हें हाथ, पांव, कान और आंखें और जबान, इंद्रिय दिए ना, कर्म इंद्रिय, आंख देखने के लिए, हाथ पांव चलने के लिए, काम करने के लिए, जबान रसना के भोग के लिए, रस लेने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए दिए हैं। कहते उसी का तिसे त्याग अवर संरचना। कितना अफसोस है, इतनी बरकतें जिसने तुमको दी तो उसको छोड़कर और मैं रच रहा। आंख की कीमत किसी अंधे से जाकर पूछो, बाबा आंखें हजार नियामत है, हमें आंखें देखने को मिल रही है, जरा माफ करना आंख बंद हो जाए कितने घबराओगे कि उसकी बख्शिश है। कान सुन जो डोरे हैं उनसे जाकर पूछो कानों की क्या कीमत है। अरे भाई तुम्हारे कान काम कर रहे हैं। ऐसे जबान के रस और इनों के जो है काम, कहते हैं उसकी कृपा से मिल रहे हैं। अरे भाई तो जिसने ये सब कुछ दिया उसका शुक्राना, उसकी याद तेरे दिल में नहीं बस रही, उसको छोड़कर तू और सामानों में रच रहा है। होश में आ, अनजाने पुरुष क्यों जीवन बर्बाद कर रहा है। बाहर सिलसिला शुरू किया, बाहरी जिस्मानी और बाहरी तलकात से, कि भाई हर पहलू से तुझे शुक्राना ही बनता। समझे? तो शुक्राना एक बड़ी भारी बरकत है, याद रखो। हम लोग क्या करते, हम शुक्राना नहीं करते। 10 वस्तु ले पाछे पावा है, एक वस्त कारण बिखोट हुआ। 10 बरकतें मिली हैं, उसको हम भोग रहे हैं, उसका तो शुक्राना करते नहीं। एक चीज नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली, हाय ये नहीं मिली। हर एक किसी से पूछो वो एक चीज के लिए रो रहा। अरे भाई जो चीजें मिली है उसका तो शुक्राना करो, एक के लिए फिर प्रार्थना करो। वो देने वाला देखता है भाई जो चीजें मिली है उसका तो शुक्राना करता ही, शिकायत इसके मुंह में है। जैसे भेड़ बहा बहा करती है, मुंह खोलती है, उसके लुक में जबान से बाहर गिर जाते हैं। ऐसे बरकतें नाश करते हैं हम लोग, नाशुक्री में। भाई गुरदास ने कहा है कि एक थी चूड़ी, इंसान की खोपड़ी थी उसके हाथ में, उसमें शराब में मांस रिजा हुआ था, बना हुआ था, तैयार था। वो ले जा रही थी और ऊपर कपड़ा ढांक कर। पूछा किसी ने ये क्या है, क्या जी मांस है कुत्ते का, शराब में बनाया है और खोपड़ी में रखा है। कि भाई ढांप क्यों रखा है? कहते इसलिए कि किसी किर्त घन की नजर न पड़ जाए। ना शुक्री कितना भारी गुनाह। भाई उसका शुक्र करो जो तुमको खाने को देता है, पहनने को देता है, चलने फिरने के लिए हाथ पांव साबुत दिया है, आंख देखने को दिया है, कान सुनने को दिए, बाहर रहने को सामान दिए हैं। उसका शुक्राना, उसकी याद चाहिए। मगर हम क्या कर रहे हैं, हम और चीजों में लंपट हो रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब के वक्त एक छोटा सा वाक्या आया, गौर से सुनने के काबिल।
वो ये था कि सुबह और शाम नमाज पढ़ते हैं मुसलमान भाइयों में। नमाज के वक्त एक आदमी भागा भागा आता था, एक चदर उसके बदन पर होती थी, नमाज पढ़ते वक्त शामिल हो जाना, जब नमाज खत्म होनी तो उसे दौड़ कर भाग कर चला जाना। मोहम्मद साहब को कहने, हजरत यहाँ एक आदमी आता है नमाज के वक्त, रोज भागा भागा आता है और भागा भागा चला जाता नमाज के खत्म होने पर। चला, अच्छा तुमने उनसे पूछना कि क्यों ऐसा करता। जब दूसरे दिन आए वो भी भागे, वो भी एक आदमी साहब भाग पड़ा, भाई बात क्या है, क्यों भागे जाते हो? कह रहे भाई बात यह है कि हमारे पास एक चदर है, सिर्फ मेरे और मेरी स्त्री के पास, और कुछ नहीं। नमाज का वक्त खास है, मैं भागा भागा तो नमाज पढ़ के इसलिए मैं भाग कर जाता हूँ कि मेरी स्त्री के पास कपड़ा कोई नहीं पाए, वो नंगी, तो नमाज बगैर कपड़े की पढ़ी नहीं जाती, ये शरीयत है। तो मैं भागा भागा जाता हूँ कि नमाज का वक्त कज़ा न हो जाए और वक्त पर पहुंच जाऊं। खैर वो आदमी आ गया, हजरत मोहम्मद साहब को कहा भाई बात यह है। चल अच्छा ऐसा करो, कल जब वो जाए तो ऊंट 2-4 सामान के लद रखो, कपड़े के भी, खाने के भी, ये भी वो भी, तो जब वो जाए साथ साथ भाग पड़ो तुम भी ले जाओ। दूसरे दिन ऐसे ही किया गया। वो आदमी आया नमाज पढ़ के, फिर उसी तरह असब दस्तूर भाग कर जाने लगा, ये भी साथ पीछे पीछे चल पड़े। दूर से जब मकान के नजदीक किया, उसकी घरवाली ने देखा भाई आज ये क्या आफत आ रही है, साथ ऊंट भागे चले आ रहे हैं। पूछने की घरवाले से ये क्या है? क्या ले भाई मुझे पता नहीं, बात इतनी हुई थी तो ये साथ ले आए हैं। जब इतने में वो भी पहुंच गए कि भाई ये चीजें ले लो। क्या लगे नहीं, क्या ले क्यों? पति को कहने लगी भाई गरीबी हमको तो परमात्मा ने दी, खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास तूने कर दी। सोचने वाली बात, हम नहीं लेंगे, हम प्रभु के पुजारी है ना। खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास तूने कर दी, कितना नाशुक्री। वो कहकर वापस कर दी। वापस आए तो हजरत साहब को कह रहे कि हजरत साहब वो उन्होंने चीज नहीं ली। कह रहे क्या बात क्या हुई? कह रहे ये बात हुई। वो कहते खुदा की शिकायत उसके रसूल के पास, खुदा की शिकायत है ना, अगर नहीं दिया तो उसने नहीं दिया ना। कह रहे फिर हम भी दर्शन को जाएंगे, चुनाचे वो पैदल चल रहा है। तो मेरे कहने में नाशुक्री, शुक्रगुजारी बड़ा आलम एक बरकत है, कहो संतुष्टि देने वाली चीज है। जब मालिक ही ना दे तो दुनिया कौन है? मानो की बेस टेक बिरथी सब जान, देवन को के भगवान, जिसके दिए रहे अगाए, बहुत न तृष्णा लागे आए। ये उसकी बरकत है भाई, उसको क्यों भूलते हो? यही यहाँ बड़ी जोरदार प्यार से कह रहे, अरे भाई जिसने इतनी बरकतें तुमको दी हैं तुम उसको कैसे भूल सकते हो? अकृत घन से कृत घन भी नहीं भूलो। जी ऐसे दुख मूड अंध व्यापे, नानक काढ़ लियो प्रभु आपे। कहते ऐसे हालात में सारी दुनिया जा रही है, हे मालिक आप ही दया करके इनको निकाल लो तो निकाल लो। ये निकलने के लिए जो ना शुक्रुपन में चले गए, ना शुक्री हालत में चले गए, उनको कौन निकालेगा? उनको सेंस कौन देगा? यही मालिक दुनिया की हालत यही हो रही है। अंधे आंखों से हीन है, सत सत का निर्णय नहीं, समझे? ऐसे अंधे लोग हैं, ऐसे दे दोख मूड अंध व्यापा। मूड लोग वो कहते हैं कोई अकल ना हो, आंखें बंद हैं, इस हालत में जा रहे हैं। हे मालिक उसके निकालने का सामान आप ही दिया करो। यानी ये उनकी दिली परोपकार का मादा है जो उनको महसूस कराता है। हमारे जीवों के लिए प्रार्थना करते कि हे मालिक जैसे कैसे भी इनका उद्धार करो, कोई सामान बने दे। औद अंत जो राखन हार, तिस स्यों प्रीत ना करे गंवार। अंत समय आ गया, घृणता मर गया। अव्वल दुनिया के लोग जीते जी जवाब दे जाते हैं। कोई
गरीबी में, कोई नादारी, कोई बीमारी, कोई और मुश्किलात में, अंत में भी कौन सहायता कर सकते, सब जवाब दे जाते। बड़े सदाचारी भी हो, खड़े के खड़े रहते हो, गिड़कता मर जाते, मदद नहीं कर सकते। चले वो प्रभु जो आदि में, जब तुम अभी गर्भ में थे, दुनिया में नहीं आते, तो भी सारी दुनिया तेरी आत्मा का आधार बना रहा, जिस्म के साथ जुड़े रहे, अंत समय आया, उसको तू वही रक्षक हो सकता। अरे भाई, उसको तू भूल कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कितना अफसोस है। तिस्सो प्रीत न करे गवार, गवार मूल पुरुष को कहते। अरे भाई, तुझे इतनी भी अकल नहीं, तू मूल हो गया, गवार हो गया। इतनी बरकतें जिससे मिली उसको तू भूल रहा, उसका शुक्राना तेरे दिल में नहीं, उसकी याद तेरे दिल में बसी नहीं। क्या कर रहा? हे मालिक, आप ही दया करो इन पालों। देख, क्योंकि सेवा नानद पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। कहते उस प्रभु की सेवा से 9 निधियां मिलती, हर एक किस्म की खुशी, 9 किस्म की खुशी बयान की है। खाने पीने, पहनने, बाहरी सामानों की, ये वो, जिसके सिमरन करने से, सेवा करने से हर एक किस्म की खुशी तुझे प्राप्त है। अफसोस ही है, तांसे बूढ़ा मन नहीं लगा, ऐ मूल पुष्टि से मन नहीं लगा। वो हर एक खुशी का, सब कुछ देने वाला, तू जो देने वाला है उसका दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने ना ही मन विचारा। दातों में भूल रहा हो, दातार को भूल चुका, तो दुनिया में लंपट हो रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा। कहते देखो, इतनी कुछ चीजें मिलती हुई जो उसकी याद नहीं करता, वो मूड नहीं तो और क्या। कबीर साहब थे और रावण, देखिए रावण का वेद भाष सबसे आला है। 10 सिर बनाते हैं, 6 शास्त्र, 4 वेदा का वक्ता था। मगर क्या कबीर साहब कहते हैं, मूर्ख रावण क्या ले गया, मूर्ख रावण क्या ले गया। सत्य की तरफ नजर रखते हुए इंसान इन चीजों से बच सकता। आलिम हो या फाजल, अमीर हो, सोने की लंका बनाई थी, कहते क्या ले गया भाई यहां से, वो मूर्ख था। तो ये मूर्ख हमको बना रहे हैं भाई, सब गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। मूर्ख, जो उससे इतनी बरकतें तुझे मिले तो उसको याद नहीं कर, तू मूर्ख नहीं तो और क्या है। जो चीजें फना है उसको तू, उनके साथ तू चित्त को लगा रहा है। जो चीजें हमेशा तेरी संगी साथी है, हर एक तरह की खुशी देने वाली है, उसकी तरफ तू तवज्जो नहीं करता, क्यों जीवन बर्बाद कर रहा। होश में आ। देख, ठाकुर सद सदा हजूरे, को अंधा जानत दूरे। कहते वो मालिक जो हर जगह परिपूर्ण है, हाजिर हजूर है, तेरी आंख नहीं खुली, तू उसको दूर समझ रहा। वो तेरी आत्मा की आत्मा है, जरे जरे में समा रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वो ना हो, मगर तू उसको भूल रहा है। तुझे चित्त चेते में भी नहीं वो है कि नहीं। मछली जल में मीन प्यासी, ये देख मोयावे हाथी, जिनकी आंखें खुली के तैयारे भाई मछली पानी में तैर रही है, पूछती अब पानी कहाँ है। अरे भाई, हमारा जीवन उसी में परिपूर्ण वहां एक जगह है, हम उसमें मछली की तरह तैर रहे हैं। तू बेअंत, तू दरियाओ मेरा दाना बिना, मैं मछली कैसे अंत ला। मगर हम पूछते परमात्मा कहाँ, भूल चुके, फैलाव में आकर अपने आप को भूल गए, प्रभु को भूल गए। यह हालत हमारी। कहते प्रभु तो हर जगह हाजिर नाजिर है। अगर 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे वो हाजिर हजूर खुदा परमात्मा जो है, फिर उसको भूल कर, हाँ उसकी हजूरी जो उसको वो आंख खोले, वो कब कर सकता है कोई पाप। तो वो हर जगह हाजिर नाजिर, सदा हाजिर हजूर है, उसको ये भूल रहा। ये दूर समझता है कि नहीं, शायद आसमानों पर होगा, शायद मरकर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सच्चे मानों में ये नाशक हो रहा।
बाहरी सामानों में लंपट होने करके ये गुणों से रहित हो रहा है, मूड और अज्ञान बन रहा है। जा की टहल पावे दरगह मान, तिसे विसारे मुगध अजान। कहते जिसकी टहल करने से ये मालिक की दरगाह में मान पाता है, कहते ये मुगध और मूड बना बैठा है, ज्ञान पुणे में उसको भूल रहा। देखो जिसके याद करने से, खाली याद करने से 100 मुश्किलें हल होती। जे को मुश्किल लत बने ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले, भजे सब आसरा चूके सब असराओ, जितना वे पार ब्रह्म लगे न तत्वा। इतनी बरकतें हर वक्त हम उसमें तैर रहे। अंधा इंसान उसको भूलता, मूड है मुगध है, ये बार बार बड़े सख्त लफ्ज बरत रहे, मगर हमें होश तो नहीं आते। प्यार से कह रहे हैं, प्यार से किसी को समझाओ तो वो बात बुरी नहीं मालूम होती। क्या तो बड़े सख्त रहे, ऐ भाई मुगध पुरुष मूड पुरुष, जहाँ की टहल पावा दरगे मान, तिसे विचारे मुगध हजार। तू मूड बना बैठा है, मुगध बना बैठा है, अनजान पुणे में जा रहा है, क्यों जीवन बर्बाद कर रहा? तो अपने आप के मूल की तरफ नजर कर, दृष्टमान दुनिया में तू भूल रहा है। नदरी आवे तासो मोह, इनको ये प्रभ अविनाशी तो हे अविनाशी पुरुष, हम तुमको कैसे मिल सकते हैं? हम दृष्टमान दुनिया में लंपट हो रहे हैं, तुझको भूल चुके। इधर से हटे तो उधर ख्याल आए ना, तो वो हटाना कैसे होगा? याद से। साइंदा की पावना इधरों पटना से उधर लाओ। अब दुनिया की याद में दुनिया के रूप बन गए, अगर प्रभु की याद होगी प्रभु का रूप बन जाएंगे, दुनिया निकल जाएगी। बात इतनी। तो सारा ही बिना, दरख्त का बिना कहां से शुरू होती है? बीज से। शुभ बीज, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, प्रभु मीठी मीठी याद उसकी करो, दुनिया निकलती जाएगी, प्रभु बसता चला जाएगा। बात देख, सदा सदाए भूलन हार, नानक राखन हार अपार। आखिर प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हे प्रभु, जीव तो हमेशा ही भूलता रहा, आपकी अपार दया है कि इतने भूल में भी तुम उसकी रक्षा करने वाले। देखिए हजरत मूसा का जिक्र आता है कि एक आदमी उसके पास गया, रोटी खाने लगे। आम ये कायदा, रोटी खाते उस परमात्मा का शुक्र किया, जय प्रसाद छती अमृत खाए, तिस ठाकुर को रख मन माए। तो वो जाट था, बैल मूढ़ आदमी था, उसे खाना शुरू कर दिया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया, कहते चले जाओ यहां से, तूने खुदा का शुक्र नहीं किया। तो कहते उसको वही नाज़िल हुई, देख मूसा, ये मुझको नहीं याद करता, मैं उसको खाना दे रहा हूं, राज़िक तो मैं हूं। अगर इसे शुक्राना किया, तूने को पल्ले से थोड़ा देना था, तूने तो सिर्फ बांट कर देना था। तो मेरे याद करने का मतलब रक्षक तो वो है, वो नाश्तों को भी तो प्यार करता, जो उसको तो गाल ये निकाल, क्या उनको खाना नहीं देता, क्या उनको अंधा कर देता है या बैरा कर देता। तो अर्थ करने का मतलब क्या? कि प्रभु हर एक का राज़िक है, सबके अंतर वो है, आत्मा उसकी अंश है। अगर वो नहीं जानता तो हम तो जानते नहीं आत्मा प्रभु की अंश है, फिर हमें सबके साथ प्यार चाहिए कि नहीं? जिसकी बरकत से लोगों को इतना फायदे आम मिल रहा है, उसका शुक्राना चाहिए। हमको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है जी। रत्न त्याग कौड़ी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै। कहते दुनिया क्या कर रही है? रत्न को छोड़कर, हीरे और जवाहरात जैसी बेशकीमत छोड़कर कौड़ियों में रच रहा।
इसको ये चीज प्यारी लग रही, और जो सत्य वस्तु है उसकी तरफ प्यार नहीं। सच को छोड़ रहा है, फना चीजों में लंपट हो रहा, कूड़ में लंपट हो रहा। कूड़ किसको कहते हैं? गुरु नानक साहब ने कूड़ की महिमा गाई है, बड़ी तारीफ की है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, राजा और प्रजा सब फना होने वाले हैं। सारा सिलसिला बयान करते आखिर कहते हैं, कूड़ कूड़े ने लगा विसरिया करतार, किस नाल कीजिए दोस्ती सब जग चलन। फना का फना चीजों से प्यार लग गया, जिस्म का रूप बन गया, जिस्म फना है ना, फना चीजों में लंपट हो गए। चले किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए? सब विचारने वाले हैं। सत्य वस्तु के साथ लगो, न हो मरे न हो वैसे हो। तो फिर पहले वही कहते हैं, मूल की तरफ नजर मारो, उस हकीकत को पहचानो, सत्य वस्तु के साथ जुड़ो। बात इसलिए मगर ये क्या करता है, रतन को छोड़कर कौड़ी में रच रहा, साज को छोड़कर फना में लंपट हो रहा, उसको यही कुछ सब कुछ नजर आ रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि में एक नज़म लिखी है, वो लिखते हैं, हे प्रभु मैं जानता हूँ तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर ये जानते हुए भी मैं इस जिस्म के कूड़े और करकट को बाहर नहीं फेंक सकता। और क्या? तो विवेक से काम लो। पहले का कौन मूल पे कौन दृष्टानी, विवेक के बगैर सारी दुनिया बंधन में है। समझे? कई किस्म के पशु हैं, 4 किस्म के पशु बयान किए हैं कबीर साहब ने। गुर पशु, नर पशु, तिरिया पशु, वेद पशु संसार। कोई खास शख्सियत के साथ, गुरु के साथ, उसी के पशु वृत्ति। पशु वृत्ति यह उसके साथ लगे तो रहते हैं, मगर दूसरे का नाम ले लो सिर फाड़ते। अगर मोहम्मद साहब कहते मोहम्मद साहब के सिवा कोई नहीं, और कोई नहीं। जो सिख भाई है, गुरु नानक साहब से सिवा किसी को मानने को तैयार नहीं। ईसाई यीशु मसीह के बगैर मानने को तैयार नहीं। इसका कारण क्या? ये पशु वृत्ति है। अगर विवेक से काम लें तो भाई सब उसी मालिक के भेजी हुए हस्तियां थी, दुनिया को चिताने आई थी, जगाने आई थी, भूलों को रास्ते डालने आई थी। दे आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वो नूर के बच्चे हैं, लोगों को रोशनी देने आए थे। हमारा सबके लिए इज्जत होगी कि नहीं? मगर पशु वृत्ति में आकर वो उनके बुजुर्गों को गालियां निकाल रहे हैं, वो उनके बुजुर्गों को निकाल रहे हैं। देखा किसी ने भी नहीं। नर पशु को खास खास शख्सियत की गर्विदा हो रहे थे, उनमें यही जकड़पन का नतीजा। चिड़िया पशु तो इसकी तारीफ करने की तो जरूरत ही नहीं भाई साहब, सारा जहां ही चिड़िया पशु। कोई बिरला साधु होगा जो कनक और कामनी से ऊपर गया हो, कोई ऐसा ना मिला जिसकी संगत में ये संसार सागर से पार जा सकता। जो कह दे 4 वेद माफ करना, जरा हंसी की भी बात है, बात सही है। 4 वेद तो परमात्मा ने बनाए, 5वां वेद इनका, जो चारों पर पानी फेर जाता, जो वो कहें वो सत्य। पर पशु वृत्ति वालों के लिए ये बात है, स्त्रिया पशु, पशु वृत्ति जो विवेक से है, स्त्रियों के पैदा करने वाला भी वो परमात्मा, उनकी आत्मा भी परमात्मा की अंश है। अगर ये बाहर विवेक से काम ले तो वो मनुष्य जाति का एक बड़ा खासा हिस्सा है जो बनाने का काम करती है दुनिया को बाकायदा में। मगर पशु वृत्ति में आकर इंसान विवेक को छोड़ देता है, हर एक चीज को आंखों पर पट्टी बांध कर जो वो कहता ठीक चला चलता, अंधाधुंध जा रहा। अगर इतिहासों की तरफ नजर मार कर देखो, इतिहासों की जहां जहां बड़ी बड़ी लड़ाई हो इसी बिना पर है, तो कहते दुनिया तिरिया पशु, वेद पशु, कोई ग्रंथोपोथियों के पशु है। कोई कहते कुरान शरीफ सिर्फ ठीक है, बाकी सब गलत है। कोई कहते गुरु ग्रंथ साहब भी ठीक है, सब भी गलत है। कोई कहते वेद भगवान सब कुछ है, बाकी सब गलत है। अरे भाई माफ करना, मुझे एक भाई एक बार मिले, चले वेद भगवान ये कहता, बहुत अच्छा भाई। मैंने उससे सवाल किया, भाई क्या तूने सच में कभी वेदों की शक्ल भी देखी है? सच्चो सच कहना। चले नहीं जी कभी देखे नहीं। अरे भाई जिसकी देखी नहीं उसकी पशु वृत्ति क्या? कहते मुंह नहीं, ये वेद ग्रंथ शास्त्र जो है ना,
ये ऋषि मुनि महात्माओं के जिन्होंने प्रभु को अनुभव किया, याद किया, उसका रूप बने, उनके बेशकीमत कलाम है, सब काबिल इज्जत। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा सो जो न बेचारा। तो सबकी इज्जत हुई ना, सारे महात्मा एक ही ब्रदरहुड, एक ही भाईचारा, एक ही बैंक्वेट हॉल, एक ही उस परमात्मा के रूहानियत के ज़ियाफत खाने के साकी हैं। कहो ग्रंथ पोषिए, सब उनके बेशकीमत कलाम हैं। कितनी बेशकीमत की, हम इसको भूल गए पशु वृत्ति में जाकर। आगे कहते हैं विवेक के बगैर ये सब बंधन के कारण। तो विवेक से काम लो। जो शब्द पहले शुरू हुआ था ना, कौन मूल पे कौन दिष्ठाने, मूल को ग्रहण करो, दृष्टमान दुनिया की तरफ से बरतो, ऐसो बरकर असलियत की तरफ रुझो। बात दे जो छड़ना सो अस्थिर कर मान, जो होवन सो दूर प्राण। कहते जो चीज छोड़ जानी है उसको तो ये स्थिर समझता है, और जो छोड़ जाए तिसका श्रम करा है, संग सहाय तिस पर है। जो इसकी आत्मा की सदा अंग संग वो परमात्मा आधार है, उसको जानता नहीं, उस तक तो जो नहीं देता। आप देखिए, जब ट्रेन पर तुम जा रहे हो ना, मालूम होता दरख्त भागते, दरख्त नहीं भागते, वो खुद भाग रहा है, ट्रेन में जा रहा। ये दुनिया मालूम कुछ और होती है, नजर कुछ और आती है। जो स्थिर है वो हमें चलती मालूम होती है, जो चलती है वो स्थिर मालूम होती है। आंख का भरेखा। कबीर साहब ने एक जगह कहा, चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया। जो चल रही है उसको कहती है गाड़ी हुई है, गाड़ी कहते गड़ी हुई जो जमीन में हो। दूध का जब इत्र निकल आता है तत्व, वो उसको कहते लास्ट, खोया गया, लास्ट। कहते ये हालत देखकर कबीर साहब रो उठे। दुनिया की हालत क्या हो रही है? सत्य उनको असत भास रहा है, असत सत नजर आ रहा है। कितना भारी दुख। और हम इसी नजर से दुनिया की में लग रहे हैं, लपट हो रहे हैं। छोड़ जाए तिसका श्रम कराए, संग सहाय तिस पर हरे। आगे चंदन लेप उतारे धोए, गर्दभ प्रीत भस्म संग होए। अब मिसाल जरा सख्त देते हैं कि हम गधे की तरह हैं। गधे पर चंदन का लेप कर दो तो हम लोग प्रभु की याद थोड़ी बहुत ही ज्ञान ध्यान करते रहते हैं, मगर दिल में दुनिया बस रही। तो वो क्या करता है गधा? वो मिट्टी में रेंगता, चंदन का लेप मिट्टी में भर जाता। कहते हम यही करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, ज्ञान देते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, फिर दुनिया में लंपट करते वही है जो दुनिया कर रही है, उनसे ज्यादा नहीं। हालत क्या बन रही? असूल का बंदा सचमुच विवेकवान पुरुष कहीं कहीं नजर आएगा। तेरा सेवक एक अदा और सगले व्यवहार। हे मालक, तेरा सचमुच सेवक तो कहीं कहीं नजर आता, बाकी सब व्यवहार में फंस रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। प्रभु से भी हम व्यापार कर रहे हैं। अगर हमारी स्त्री राजी हो जाए, बच्चे राजी हो जाए, प्रभु तेरा बड़ा शुक्र, वाह धन्य है तू। अगर कहीं मर जाए, प्रभु कहाँ है, वो कहाँ निकालो, कहाँ वो है, कहाँ गाली साथ निकाल रहे। ये हालत दुनिया की जा रही है। क्या हम गधे की तरह है? गंदन पर चंदन का लेप कर भी दो, जायदारी थोड़ी बहुत याद हो भी गई, दिल में बसी नहीं। बार बार जैसे गड्ढा मिट्टी में रेंगता है, वो चंदन के लेप की परवाह नहीं कर, खे उड़ाता है। इसी तरह हम भी कर रहे हैं। एक शायर ने कहा, दिला ताका दरी खाके मजाजी, कुनी हम चो तिफला खाकबाजी। ऐ दिल तू कब तक इस मजाजी खाक क्या दुनिया में बच्चों की तरह खे उड़ाता रहेगा? कब तक? आखिर जिस्म छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त आंख खुलेगी, रोते तो पैदा हुए थे, रोते ही चले जाओ। इनसे ऊपर आना सीखो, मूल अपने आप को जानो पहले, फिर वो जो मूल वस्तु जो तुम्हारे जीवन का आधार है उसके साथ लगो, ताकि जीवन सफल हो जाए।